Sesore, care tamamo chareko reko. Amadera, 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 Amadera. दोस्तों, सफलता एक ऐसा शब्द है जिसे हासिल करने का ना कोई समय निर्धारित होता है और ना ही कोई दायरा। इसे हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है वो है दृढ़ संकल्प। अगर इंसान अपने मन में दुनिया से कुछ अलग हटकर करने की ठान ले तो लाइफ में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कामयाबी का ऐसा ही जीता जागता उदाहरण है ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल। आज हम आपको रूम की उस सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं जिसके बारे में अब बहुत ही कम लोग जानते होंगे, जिसे जान करके आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो को। एक समय किसने कल्पना की होगी कि भारत के छोटे से शहरों में सिम कार्ड बेचने वाला ये लड़का एक दिन दुनिया की चुनिंदा बड़ी हस्तियों में शामिल हो जाएगा, और वो भी मात्र 23 साल की उम्र में। इस उम्र तक अमूमन लड़के अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर पाते हैं, लेकिन इसके विपरीत रितेश 23 साल की छोटी सी उम्र में 5800 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर चुके हैं, और वो भी महज 4 साल के अंदर। रितेश को बचपन से ही नई नई जगहों पर घूमने का शौक था। ट्रैवलिंग के दौरान उन्होंने बाहर रुकने ठहरने पर कई तरह की समस्याओं का सामना किया, जैसे कई बार बहुत सारे पैसे खर्च करने पर अच्छा रूम नहीं मिलना इत्यादि। इस तरह की कई समस्याओं को देखकर रितेश के मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो इस लाइन में कुछ ऐसा बिजनेस करना शुरू करें जो लोगों को कम पैसे में बेहतर सुविधा युक्त रूम और अन्य सुविधाएं दिला सके। और उन्होंने अपने इस आइडिया को बिजनेस में तब्दील करते हुए महज 18 साल की उम्र में ओरेवल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी शुरू की, जो कि हर जगह पर मौजूद होटल्स की लिस्ट बनाती थी और उनकी बुकिंग लोगों के बजट में तय करके उन्हें आधी रेट दिलवाती थी। आगे चलकर रितेश ने अपनी कंपनी का नाम ओरेवल स्टेज से बदलकर ओयो रूम्स रख दिया, क्योंकि रितेश अग्रवाल को बिजनेस का कोई भी आइडिया नहीं था। उन्हें मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं था, जिसकी वजह से सब उनके इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया करते थे। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया जिसमें उन्होंने उन सभी होटल्स के ओनर्स के साथ एक टाई अप किया कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो उनके साथ शेयर करेंगे। वो जो भी लॉस होगा वो सारा लॉस खुद रितेश अग्रवाल उठाएंगे, क्योंकि इस बार होटल वालों को किसी भी लॉस को नहीं झेलना था। इसीलिए उन्होंने रितेश के इस प्लान को अपना लिया और उनके साथ टाई अप कर लिया। बस फिर क्या था। उसके बाद रितेश अग्रवाल ने उन सभी होटलों पर काम करना शुरू कर दिया और डेंटिंग, पेंटिंग और वहां की वेडिंग हर तरह को अपने तरीके से बदलना शुरू कर दिया। लेकिन रितेश अग्रवाल को ओयो की चेन बढ़ानी थी, जिसकी वजह से उन्होंने बिजनेस के मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया। और उन्होंने सबसे पहले अपनाया एग्रीगेटेड बिजनेस मॉडल, जिसके अंदर ओयो होटल को कस्टमर लाकर देगा और जो कस्टमर से पेमेंट मिलती थी उसका 18% होटल वाले ओयो को दिया करते थे। लेकिन जब होटल के मालिकों को इससे फायदा मिलने लगा तो उन्होंने रितेश अग्रवाल के साथ चैटिंग करना शुरू कर दिया और खुद नकली आईडी से बुकिंग करके कम पैसे में कम परसेंटेज रितेश अग्रवाल को देने लगे। लेकिन जल्दी ओयो के मालिक को इसके बारे में पता चल गया और ये झोल पूरा जान गए वो, जिसके बाद उन्होंने शुरू किया फ्रेंचाइजी को अपनाना। रितेश अग्रवाल ने यह कहा कि होटल के अंदर सारी सुविधाओं को वो देंगे और होटल के मालिकों को उन्हें 22% कमाई का देना पड़ेगा, जिसके बाद होटल के अंदर रिपीटेड कस्टमर की संख्या बढ़ने लगी। और आपको बता दें कि ओयो को धीरे धीरे मुनाफा होने लगा। आज ओयो दुनिया की तीसरी होटल की सबसे बड़ी चेन है। लेकिन ओयो को सफल बनाने के पीछे क्या सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी थी? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। इस बार रितेश पहले की गलतियों को दोहराना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक बिजनेस फर्म 70mm के सीईओ भावना अग्रवाल से मिलकर बिजनेस की बारीकियों को बेहतरीन ढंग से जानने का प्रयास किया। इन सलाहों ने आगे चलकर उन्हें कंपनी के लिए अच्छे निर्णय लेने में काफी मदद की। प्रारंभ में ओयो रूम्स को लगातार ग्राहक मिलते रहे, लेकिन इसीलिए उन्होंने लगभग दर्जन भर होटलों के साथ समझौता कर लिया। इस बार रितेश की मेहनत रंग लाई और सब कुछ वैसा हुआ जैसा वो चाहते थे। किफायती दामों पर बेहतरीन सुविधाओं के साथ ट्रैवलर्स को ये सेवा बहुत पसंद आने लगी। धीरे धीरे ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 2 से 15, 15 से 25 कर दी गई। वर्तमान में ओयो के कर्मचारियों की संख्या 25,000 से भी ज्यादा है, क्योंकि रितेश अग्रवाल को यह पता था कि भारत की मिडिल क्लास फैमिली सस्ता और टिकाऊ पर ज्यादा विश्वास करती है। इसीलिए उन्होंने ओयो का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि उन्हें कम पैसों में वो सभी सुविधाएं मिले जो बड़े होटल जाकर नहीं ले सकते।
क्योंकि उनकी पॉकेट इतना उन्हें अलाउ नहीं करती। सिर्फ फैमिली के लिए रितेश अग्रवाल ने उन टीनेजर्स और कपल्स के लिए भी ऐसी सेफ्टी सिक्योरिटी रूम का इन्वेंशन किया जिस पर लोगों को भरोसा होने लगे। दोस्तों, आपको रितेश अग्रवाल की सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में जानकर कैसा लगा? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें।